हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करता है, किस तरीके से काम करता है और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो जहां जहां पर वो अप्लाई होता है या जहां पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो उससे पहले आपको इसके बारे में समझना है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि एल्काइल ग्रुप with at least one hydrogen atom, यानी कि हमारे पास में कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए जिसके पास में एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और वो भी कौन सा होना चाहिए, ऑन अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, तो अल्फा कार्बन एटम क्या होता है, सबसे पहले हमें इस बारे में जानना है। ठीक है, व्हेन अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम तो सीधी सी बात है कि जब भी कभी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है और उससे अटैच जो भी कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अब वो फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात हुई है एल्कीन या एल्काइन मींस दैट इज द अनसैचुरेटेड कार्बन। ओके, तो हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन की अगर हम बात करें तो हम एल्कीन भी कह सकते हैं और एल्काइन भी कह सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी वन, एल्कीन और एल्काइन। सो अगर हम यहाँ पर गाइस लेते हैं एल्कीन इस तरीके से, तो इस कार्बन से, ये दोनों ही कार्बन जो आते हैं फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। इनसे कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। लाइक दैट, अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक अल्फा कार्बन यहाँ पर अटैच्ड है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ओके, फंक्शनल ग्रुप से जो भी अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। उसके बाद की बात आती है हमारे पास में कि इसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। इट मीन कि यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। बाकी हो सकता है कोई एल्काइल ग्रुप और आगे जाकर के अटैच हो जाए, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन ही अटैच हो। ओके, दोनों में से कोई सी बात हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। हम यहाँ पर अगर बात करें सो तो अगर ये कभी कुछ ऐसा कि एक कार्बन जिस पर एक अल्फा कार्बन जिस पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम और वो अटैच्ड हो किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से, तो क्या करता है, वो रिलीज करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को बाय अ मैकेनिज्म सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के जैसे ही ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वी नो दैट के अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड्स अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में आते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे भी कोई भी एक मल्टीपल बॉन्ड है तो वो एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो तो ये एक तरफ शिफ्ट कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो जो सिमिलर वे नेक्स्ट टाइम जो हमारे पॉइंट बन करके आता है सी एंड देन एच, इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज similar to, and this is double bond C, single bond and then C and one lone pair of electrons। यानी कि यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। टोटल क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पर आया, साथ में इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर आ गया और इस वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल कहाँ पर आ गई, इस वाले कार्बन पर आ गई है। ओके, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करें, हम यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की बात कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी सिमिलर केस ऐसा ही रहेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं किया है, आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सिमिलर वे और इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो बनकर के आता है हमारे पास में वो क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी विद इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल यहाँ पर ट्रांसमिट हो चुके हैं, टोटल शिफ्ट हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ गई है, नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन पॉजिटिव में एज इट इज शो कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ से केस
ऐसे करके हो जाता है और यहाँ से केस इस तरीके से हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो सकते हैं। और इस वजह से हम बाद में जो बात करते हैं इसमें मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल में द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज ऑलवेज टुवर्ड दैट कार्बन एटम व्हिच possesses मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द अनसिमेट्रिकल एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो तो ये भी एक अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये भी एक अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर जब भी कभी पॉजिटिव पार्ट एडेंडम का आएगा, यानी कि H पॉजिटिव हो या कोई सा भी हो पॉजिटिव पार्ट हो, वो इस वाले कार्बन पर आकर के अपना अटैक करेगा, यहाँ पर आकर के, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के वो अटैच हो जाता है। ओके, तब जाकर के फर्दर रिएक्शन होती है। तो जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू भी कहीं ना कहीं से आया है। ओके, और जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से लें, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर कहा ही है कि एक अल्फा कार्बन होना चाहिए और जो कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि केस यही हो, केस हमारे पास में और भी हो सकते हैं लाइक दैट। हम बात करें टोलुइन की, तो CH3 टोलुइन H and this is attached to the benzene. So अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स है, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन अल्फा कार्बन। ओके, लाइक दैट, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन अल्फा कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन और उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पर भी केस इसी तरीके से वेरी होगा, क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और इससे जो हमारे बन करके आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पर हो जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड सेम एज इट इज डबल बॉन्ड, दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड, C H सिंगल बॉन्ड H एंड दैट इज H पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से ये जो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी। और फिर उसके बाद में फर्दर फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगी और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ऑर्बिटल में पहुंचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ही रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आया है ये आगे जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी एंड मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H एंड H पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पर भी और पैरा पोजीशन पर भी, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर जब रेजोनेंस चलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इधर आ जाएंगे। देन फर्दर जो हमारे पास में बनकर के आएगा, जैसे कि रेजोनेंस केस में होता ही है, टोलुइन के रेजोनेंस केस में ऐसा होता ही है, देन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अलग शिफ्ट हो जाएंगे एंड मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन H पॉजिटिव। तो यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या है, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से टोलुइन के केस में जब भी कभी हम देखते हैं टोलुइन का केस, तो यहाँ पर टोलुइन केस में ये क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये आप देख सकते हैं क्या कि ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है। ओके, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होनी है टोलुइन के केस में। ओके,
तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में ये बातें क्लियर होती हैं। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल हमारा यहाँ पर इसी तरीके से बन करके आता है, निकल करके आता है, और इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो सॉरी हमारे पास में आते हैं, यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर टॉनिक केस में भी क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इंक्रीज होती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे आपको समझाने वाली है कि इस केस में जहां पर भी आप देखें तो यहाँ पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस वजह से इसको सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन, ये कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन भी कहलाता है। ओके, सो मैं जहां तक समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, एंड इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।